Hello बच्चों, let's read the question. A liquid flows through a pipe of 1 millimeter radius and 10 centimeter length under pressure of 10 raised to power 4 dyne per centimeter square. Calculate the rate of flow and the speed of liquid coming out of the tube. The coefficient of viscosity of the liquid is 1.23 centipoise. Now the key concept for this question is, यहाँ पर की कॉन्सेप्ट में दो फॉर्मूला यूज करेंगे. सबसे पहले वॉल्यूम फ्लो रेट ऑफ लिक्विड दैट इज क्यू. क्यू की वैल्यू दैट इज पाई इनटू प्रेशर या प्रेशर डिफरेंस कह सकते हैं इनटू आर एस टू पावर 4 दैट इज रेडियस ऑफ पाइप डिवाइड बाय 8 आयोटा दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इनटू लेंथ ऑफ पाइप. यहां से हम वॉल्यूम फ्लो रेट की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे एंड फिर हम स्पीड ऑफ लिक्विड ट्यूब से जो स्पीड है लिक्विड की जो बाहर आ रहा है लिक्विड उसकी स्पीड हम फाइंड आउट कर लेंगे क्योंकि हमारा Q दैट इज वॉल्यूम फ्लो रेट की वैल्यू हो जाएगी एरिया इनटू वेलोसिटी ऑफ लिक्विड. यहां से वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे. तो दो कॉन्सेप्ट हम यहाँ यूज करेंगे. नाउ सबसे पहले वॉल्यूम फ्लो रेट Q फाइंड आउट करने के लिए गिवन डाटा देखते हैं. तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी गिवन है दैट इज 1.23 सेंटीपोइस. तो इसको हम लिख सकते हैं दैट इज 1.23 इंटू 10⁻⁻2 पोइस. पोइस क्या है? सीजीएस यूनिट है ये कोएफिशिएंट का, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का. फिर गिवन में प्रेशर की वैल्यू pressure that equal to 10 raised to power 4 dyne per centimeter square. After that radius of pipe भी given है r that equal to 1 mm. तो सबको सीजीएस यूनिट में लेना है तो इसको हम सेंटीमीटर में बना लेंगे. इसको सीजीएस यूनिट में हम कन्वर्ट कर लेते हैं. ये हो जाएगा 0.1 सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ पाइप भी गिवन है हमारे पास L दैट इक्वल टू 10 सेंटीमीटर. नाउ वॉल्यूम फ्लो रेट दैट इक्वल टू Q इक्वल टू हम जानते हैं दैट इज पाई P इंटू R रेज़ टू पावर 4 डिवाइड बाय 8 आयोटा L. यहाँ पे सारी वैल्यूज हम रख देते हैं तो Q की वैल्यू आ जाएगी. पाई की वैल्यू रख रहे हैं हम 3.14 that is 3.14 into pressure. सब सीजीएस यूनिट में ही लेना है तो प्रेशर की वैल्यू 10⁻4 into रेडियस रेज़ टू पावर 4. तो रेडियस है 0.1 तो इसको कह सकते हम 0.1 को लिख सकते हैं 10⁻⁻1 पे पावर 4 डिवाइड बाय 8 into आयोटा दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो हमने पॉइस में देखा है सेंटीपोइस को कन्वर्ट करके 1.23 इंटू 10⁻⁻2 इंटू L दैट इज 10 सेंटीमीटर. जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3.14 इंटू 10⁻4 एंड यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा ये 10⁻⁻1 रेज़ टू पावर 4 तो 10⁻⁻4 तो ये हो जाएगा 10⁻4 इंटू 10⁻⁻4. ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा. डिवाइड में है हमारे पास दैट इज 8 इंटू 1.23 इंटू यहाँ से ये हो जाएगा 10⁻⁻1 एंड जब हम इस डिनोमिनेटर को सॉल्व करते हैं 8 इंटू 1.3 इंटू ये 10⁻⁻1 तो इस पूरे को सॉल्व करेंगे हम तो ये वैल्यू आ जाएगी अप्रोक्स 3.14 डिवाइड बाय डिनोमिनेटर को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.99 अप्रोक्स. तो डिनोमिनेटर को हम 1 लिख सकते हैं अबाउट में तो ये वैल्यू हो जाएगी Q की वैल्यू वॉल्यूम फ्लो रेट ये हो जाएगा 3.14 सेंटीमीटर क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड. That is the value of Q.
नाउ हम जानते हैं Q इक्वल टू एरिया इंटू वेलोसिटी ऑफ लिक्विड। तो यहां से वेलोसिटी ऑफ लिक्विड की वैल्यू हो जाएगी दैट इज Q की वैल्यू है 3.14 डिवाइड बाय एरिया दैट इज पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू आर स्क्वायर। आर हमने फाइंड आउट किया है 0.1 रेडियस ऑफ पाइप, तो इसका स्क्वायर। तो ये पाई से ये 3.14 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे ये वैल्यू हो जाएगी 10⁻², दैट इज 10⁻² दैट इज 100 ऊपर आएगा, तो नीचे है ये 10⁻−2 हो जाएगा, ऊपर आएगा तो 10⁻² पॉजिटिव में, तो ये हो जाएगा 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड। दैट इज द वेलोसिटी या स्पीड ऑफ लिक्विड फ्लोइंग आउट ऑफ द पाइप। इस क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट में हमने पहले वॉल्यूम फ्लो रेट Q फाइंड आउट किया जो भी गिवन डाटा है उसके हेल्प से, फिर उसके बाद Q की वैल्यू हो जाती है एरिया इनटू वेलोसिटी या स्पीड ऑफ लिक्विड। तो यहां से इसकी हेल्प से Q की हेल्प से स्पीड ऑफ लिक्विड फ्लोइंग आउट ऑफ द पाइप हम फाइंड आउट कर लेंगे जो आएगा 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।